आज पूरे वर्ल्ड में उस पर रिसर्च हो रही है। हमारे दिमाग में ये आया था कि हम इस न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को जॉइंट फैमिली सिस्टम में लाते हैं, ताकि हमारा परिवार जो है वो जो हमारे यहाँ पहले खुशहाली रहती थी वो खुशहाली रहे हमारे यहाँ। जो स्ट्रेस रहता है, जो इनका जो बेसिक एम है वो ये है कि हमारी जो थिंकिंग है वो कैसे पॉजिटिव हो। आपको पहले सामने वाले की बात भी सुननी चाहिए और उसके हिसाब से आपको फिर कुछ रिएक्ट करना चाहिए। आपको ये मान के चलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस यूनिवर्स के अंदर गलत नहीं है। आज का यूथ जो है वो अपने टाइम को मैनेज करे सारे। नो लॉस नो प्रॉफिट पे हम सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब ऑलरेडी काम कर रहे हैं यहाँ पे हम। दिल्ली और देश की जानी मानी संस्था आदर्श शिक्षा संस्थान के प्रेसिडेंट मिस्टर योगेश गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये सिर्फ ना ही आदर्श शिक्षा संस्थान के प्रेसिडेंट है बल्कि स्पेस मोटिवेशन 23 के को फाउंडर भी हैं। बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, स्पेस मोटिवेशन 23 के बारे में आपके क्या विचार हैं? स्पेस 23 जो है हम लोगों ने बेसिकली ये सोच के शुरू किया था कि सब फैमिली जो हमारा हिंदू कल्चर है, फैमिली सिस्टम है, आज पूरे वर्ल्ड में उस पर रिसर्च हो रही है कि इस हिंदुस्तान में उतनी माने की तरक्की या उतनी खुशहाली ना होने के बाद भी, फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग ना होने के बाद भी, लेकिन परिवार जो हैं वो खुश हैं यहाँ बहुत ज़्यादा। और डाइवोर्सिस की जो केसेस हैं अगर हम कंपेयर करें पूरे वर्ल्ड के, तो डाइवर्सिस केसेस भी बहुत कम हैं। और हमारे यहाँ पे जो फैमिली लाइफ है वो बड़ी लंबी चलती है हमारे यहाँ पे। तो आज पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हो रही है कि ये क्या चीज़ है सारी की सारी, क्या वजह है इसकी, ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर। अब वो जो सारी वजह है वो बेसिकली हमारी संस्कृति है, जिसको हम हिंदू संस्कृति कहते हैं। अभी ये देखने में ये आ रहा है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, तो जो हमारी हिंदू संस्कृति के जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो आस्ते आस्ते टूटने के कगार पे या मिनिमाइज हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि आज न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं हम ज़्यादा। हमारे दिमाग में ये आया था कि हम इस न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को जॉइंट फैमिली सिस्टम में लाते हैं, ताकि हमारा परिवार जो है वो जो हमारे यहाँ पहले खुशहाली रहती थी वो खुशहाली रहे हमारे यहाँ। ये सोच के कि हम ऐसा कुछ कार्यक्रम करें, ऐसा कुछ प्लान करें हम कार्यक्रम, जिसको कि हम अपने परिवारों के अंदर जो हमारा बिखराव हो रहा है उसको हम कम कर सकें या उसको रोक सकें। ये सोच के हमने इस प्रोग्राम को सोचा था, डिज़ाइन किया था। सर, जब आपने डिज़ाइन किया तो आपको मतलब क्या अंदर से जो विजन था वो क्लियर था कि अगर हम ये वाला प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो ये सारी चीज़ जो है वो दुरुस्त हो जाएंगी? क्योंकि हमने सुना है कि नीलम बख्शी के हाथ में कोई जादू की छड़ी है, वो जिसके ऊपर हाथ रखती है उसकी जो काया पलट हो जाती है। क्या मानते हैं कि ऐसी भी कुछ चीज़ें, ऐसी टूल्स, टेक्नोलॉजीज हैं जिसको सीख कर जो इंसान है वो पूरा का पूरा बदल सकता है, जो बचपन से लेकर आज तक की उसकी जो आदतें हैं वो बदल सकती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि नीलम बख्शी जी जो हैं वो इस डायरेक्शन में अच्छा काम कर रही हैं, और उनका जो बेसिक जो स्ट्रेस रहता है, जो इनका जो बेसिक एम है वो ये है कि हमारी जो थिंकिंग है वो कैसे पॉजिटिव हो। अब पॉजिटिव थिंकिंग के लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आमतौर पे आजकल क्या हो रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात को सुना जाए, जो मैं कह रहा हूँ वो माना जाए। एग्जैक्टली। नीलम बख्शी जी जो बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि भाई ऐसा नहीं है, आपको पहले सामने वाले की बात भी सुननी चाहिए और उसके हिसाब से आपको फिर कुछ रिएक्ट करना चाहिए। तुरंत आप ये चाहें कि भाई मैं बड़ा हूँ या मैं ये हूँ तो और मैं फिर जो कह रहा हूँ वही ठीक है। आपको अपने दिमाग से इससे बाहर निकलना होगा। आपको ये मान के चलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इस यूनिवर्स के अंदर गलत नहीं है, हम सब के सब सही हैं। हमारा सोचने का नज़रिया, कहने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है।
यानी कि हम मान सकते हैं इस चीज को अगर हम जोड़ के देखें तो परिवार के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे की सोच को समझ को समझें और उसी के साथ मिलजुल कर अपने परिवार को या अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएं। यही तो कारण है जिसलिए कि वो जो हम कहते हैं कि उनके हाथ में जादू की छड़ी है, वो खाली यही करवा रही है बस, कि हमें खाली अपनी बात ही नहीं कहनी है, सामने वाले की बात को भी सुनना है और उसको फिर अपने विवेक के द्वारा और अपना उसके अंदर जितना हमारा मैं कहूँ कि स्वार्थ जो है, हमने अपने स्वार्थ को मिनिमाइज करना है। ऐसा नहीं कि मैं जो है, मैं अगर किसी का बेटा हूँ या मैं किसी का मतलब कोई मैं किसी का पति हूँ, कुछ भी मेरे पास मेरी जिम्मेदारी है, डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट रोल्स होते हैं, निभाने पड़ते हैं आदमी को। तो सामने वाला जो कह रहा है उसकी बात को ये ध्यान में रखते हुए कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, उसके कहने के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही। जो हमें अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से ये जज करना है कि वो जो कहना चाह रहा है उसका कारण क्या है। अगर जिस दिन हमने उसके कारण को समझना शुरू कर दिया तो फिर सब रिलेशंस और सब चीज़ें जो हैं अपने आप ही ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। और नीलम बख्शी जी हमें उसी बात के लिए ज़्यादा वो स्ट्रेस दे रही हैं कि आपने सामने वाली बात को भी जरूर सुनना है। आप उसको सुन के और अपने स्वार्थ को एक तरफ रखते हुए जो ठीक है उसको ठीक कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए, तो आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे और सामने वाले को भी लगेगा कि भाई ठीक है। सर, आप प्रेसिडेंट हैं आदर्श शिक्षा संस्थान के, कुछ भी चीज होगी तो आपकी निगरानी में होगी, आपसे पूछकर होगी और आप ही जब उस पर आपको ओके करेंगे तभी वो चीज आगे परस्यू हो सकती है। जब स्पेस मोटिवेशन की बात आपके सामने आई तो क्या आप एक बार में उस पूरे प्रोग्राम को समझ गए थे या फिर आपने खुद इस प्रोग्राम से जुड़कर या फिर कुछ क्लासेस लेकर खुद फील किया? कैसे सर आप इस प्रोग्राम के लिए आपने हाँ करी? बेसिकली मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे जो बेसिक बात है वो यही है कि हमारी जो संस्कृति है, और हमारी संस्कृति है जॉइंट फैमिली सिस्टम, हम उस जॉइंट फैमिली सिस्टम को कैसे बरकरार रखें, ये सोच के ही मैंने जैसे पहले बताया कि हमने शुरू किया ये प्रोग्राम। और नीलम जी की बात सुन के हमें लगा कि ये हमारी सोच के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। वो जो बातें सब उन्होंने हमें बताई कि हम ऐसे ऐसे वो उसको डिज़ाइन करेंगे कोर्स को, तो हमें सुनते हुए लगा कि भाई ये बहुत ठीक है। और अब हम रिजल्ट्स देख रहे हैं तो उसके अनुरूप भी जो है रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो इसलिए हमें कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं रहा कि नीलम बख्शी जो हैं वो इसको ठीक डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। ठीक है सर, जैसे कि हमारे जानकारी में ये बात है कि स्पेस मोटिवेशन 23 जब से शुरू हुआ है अब तक बहुत सारे परिवारों को टूटने से बचा चुका है। सर कितनी संख्या होगी, क्योंकि हमने सुना है डाइवोर्स तक रोक दी है इसमें? जो मेरे को जानकारी है ये मान के चलें कि हम तकरीबन जो है 10 से 12 के करीब जो है ऐसे केसेस हैं जो कि या तो डाइवोर्स के स्टेज पे थे या फिर उनके आपस के रिलेशन जो हैं बहुत स्ट्रेन थे और वो ये एहसास करते हैं कि हमें तो पहले मालूम ही नहीं था कि हमने अपने रिलेशंस क्यों चेंज किए। अब हमें एहसास हो गया कि हमने तो बेमतलब के अपने रिलेशंस को चेंज किया हुआ था और हमने एक दूसरे को समझा और समझ के अब हमें रियली ये अच्छा लग रहा है कि शायद ये प्रोग्राम हमने अटेंड किया तो बहुत हमें फ़ायदा रहा। अभी परिवारों को क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे परिवार आपको इस वक्त देख रहे हैं और स्पेस मोटिवेशन को हम हर परिवार तक पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं जिस रूप से ये शुरू हुआ है उसका रूप और स्वरूप भी बढ़े और लोगों की जिस चीजों को सुधारने के लिए आपने जिस मोटिवेशन के साथ इसको शुरू किया है वो चीजें भी फुलफिल हो सभी की। मैं समाज में लोगों को ये आग्रह करूंगा कि हम आज की तारीख के अंदर जो हमें मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें टेंशन और स्ट्रेस की है।
ये जो हमने स्पेस मोटिवेशन प्रोग्राम शुरू किया है, आप अगर सब लोग सॉरी इसको ज्वाइन करेंगे और सही मायने में इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो शायद हम काफ़ी इन तकलीफ़ों से बच जाएंगे। योगेश जी, क्योंकि आपकी जो उम्र है, आपने अब तक बहुत सारी पीढ़ियां देख चुके होंगे आप, और आपने अपना समय भी देखा होगा जब लोग बहुत शांति से, बहुत शांतिप्रिय तरीके से काम करते थे। लेकिन आज की जो जनरेशन है, जो आज के बच्चे हैं, जो आज के यूथ है, उनका जो एग्रेशन लेवल है वो बहुत हाई है। और स्पेस मोटिवेशन क्लासेस लेने के बाद लोगों के अंदर कितना बदलाव आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा जो यूथ पार्ट था हमारा, उस टाइम जो थिंकिंग थी वो थी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आज का जो यूथ है वो ये चाहता है कि मैं बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा राइज कर जाऊं, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स यूथ के अंदर डेवलप हो जाती हैं। वो टेंस भी रहता है, वो बिजी भी रहता है, वो स्ट्रगल भी करता है, लेकिन अपने परिवार की तरफ जो उसको ध्यान देना चाहिए वो उसके लिए वो टाइम नहीं निकाल पाता। तो मैं ये कहूँगा कि आज का यूथ जो है, पर्टिकुलर मैं यूथ के लिए कह रहा हूँ ये, वो अपने टाइम को मैनेज करे, सारे प्लान करे। खाली पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपने अगर कुछ ज़्यादा एग्जर्शन करके, कुछ भाग दौड़ करके कुछ कमा भी लिया और फिर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रही या आपके रिलेशंस ठीक नहीं रहे तो बहुत पर्पज़ नहीं रहेगा। इसलिए मैं तो ये संदेश दूंगा बेसिकली कि हम अपने सारे टाइम को मैनेज करें। उस मैनेजमेंट के अंदर कुछ टाइम हम अपने परिवार के लिए ज़रूर निकालें, चाहे वो डेली का निकालें, चाहे वो वीकली निकालें। लेकिन अपने परिवार का मतलब ये, पत्नी, बच्चे, अपने पेरेंट्स, उन सब की तरफ हम ध्यान जरूर दें। अगर हमने वो पार्ट छोड़ दिया और हम अपने में लगे रहे तो हम बच्चों की भी केयर नहीं कर पाएंगे और बच्चे आगे जाके क्या करेंगे ये भी नहीं पता लगेगा, और हमारी टेंशन्स और हमारी मुश्किलें और हमारी तरक्की सब के सब जाके हैम्पर होगी उससे। सर, स्पेस मोटिवेशन के लिए आपकी क्या प्लानिंग्स है, आपकी क्या स्ट्रेटजी है? हम इस स्पेस मोटिवेशन प्रोग्राम को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी जो ये संस्था है, आदर्श शिक्षा संस्थान, ये नो लॉस नो प्रॉफिट पे हम सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, सब ऑनरेडी काम कर रहे हैं यहाँ पे हम। और हमारी ये कोशिश होगी कि समाज के जो लोग हैं वो अधिक से अधिक आएं, और जितना भी अगर कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये इन लोगों को ये करना चाहिए और इनके ये काम आएगा, तो हम तो यहाँ तक भी तैयार हैं कि हम उनको हेल्प करेंगे, फाइनेंशियली भी, और वैसे भी कुछ उनको चाहिए होगा तो हम यहाँ से हेल्प करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इसको इतना हम इकोनॉमिकल कर दें इसको, कि जो आज बाज़ार में जो कोर्सेज इस तरह के हैं वो सब बहुत हैवी चार्जेस में हैं, और आम आदमी उसको जो है, आम जो फैमिली है उसको ज्वाइन करने में 4 बार सोचना पड़ता है उसको। तो हमारा तो बेसिक प्रोग्राम आइडिया हमारा यही है कि क्योंकि हम तो ऑनरेडी मतलब हमारी जो संस्था है ये नो लॉस नो प्रॉफिट में काम करती है, तो जितना भी हम इसको मिनिमाइज अपने खर्चों को करके और लोगों को अधिक से अधिक इसका लाभ पहुँचे, और लोगों को लाभ पहुँचेगा तो परिवार को लाभ पहुँचेगा, और परिवार को लाभ अगर पहुँचेगा तो समाज को लाभ पहुँचेगा, और समाज को पहुँचेगा तो देश को पहुँचेगा। हमने अपने देश को आगे बढ़ाना है। हमने वेस्टर्न कल्चर को जितना भी हो सके, जहाँ तक पॉसिबल हो सके, उसको अपने बीच में
मिनिमाइज कर। तो ये थे हमारे साथ योगेश जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें इस स्पेस मोटिवेशन 23 के बारे में हमें बता दी है। बता दें, आदर्श शिक्षा संस्थान लगातार प्रयास कर रहा है कि समाज के अंदर समाज के ही लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी दी जाएं जिससे समाज का कल्याण हो। उसी के तहत स्पेस मोटिवेशन 23 भी आगे बढ़ रहा है। ऐसी और भी चीजों के लिए हम योगेश जी के पास आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।